दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो गिरते बाजार में आज स्टॉक ने कमाल कर दिया। 5% का अपर सर्किट लग गया। पिछले कई दिनों से जो गिरावट का माहौल था उस पर ब्रेक लग गया अचानक से। उसके पीछे क्या वजह उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या रिलायंस पावर में अब फिर से एक शानदार तेजी की शुरुआत होने वाली है। वैसे हमने कई बार देखा है कि काफ़ी ज़्यादा करेक्शन के बाद रिलायंस का स्टॉक फिर बहुत कम समय में तेज़ी से बढ़ता है और 20 से 30% का भारी भरकम रिटर्न दे देता है। क्या फिर से वही शुरुआत होने वाली है? क्या इस समय खरीदारी करनी चाहिए? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे पावर सेक्टर से संबंधित एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि रिलायंस पावर का फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स दोनों में ही कामकाज है। कंपनी के थर्मल पावर प्लांट भी है और साथ में कंपनी के सोलर और विंड प्रोजेक्ट भी है। इसी को लेकर अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। साथ में जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा करिए, क्या बड़े फंड हाउस ने फिर से खरीदारी शुरू कर दी है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो देख सकते हो कि आज बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट के साथ बाजार की शुरुआत हुई थी। लगभग 700 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट के साथ बाजार ने आज शुरुआत की है, लेकिन बाजार रिकवर हुआ। ये आप देख सकते हो कि अभी हमारा बाजार कमज़ोर इतना नहीं है। तो ग्लोबल रीजन की वजह से बाजार में गिरावट हुई, लेकिन जो क्लोजिंग है वो बीएसई सेंसेक्स में 200 पॉइंट की गिरावट के साथ ही हुई है। यानी जो गिरावट काफ़ी बड़ी वो थमी है और इसका असर बाजार पे थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिला। वैसे निफ्टी एनर्जी में गिरावट बड़ी थी। देख सकते हो कि 43,249 के स्तर पे 0.52% के लगभग आधा परसेंट के आसपास की गिरावट थी। उसके बावजूद भी रिलायंस पावर के स्टॉक ने आज कमाल कर दिया। वैसे तो स्टॉक की शुरुआत तो निगेटिव हुई थी 29.26 पर। क्लोजिंग कल की 29.58 के आसपास थी और वो तो होना ही था क्योंकि सुबह बाजार पूरे भारी गिरावट के साथ शुरुआत की। लेकिन निचले लेवल से 29.26 का ये लो बना के वहाँ से खरीदारी लौट के आ गई और बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करते हुए 31.05 पर 5% का अपर सर्किट लग गया। तो काफ़ी शानदार खरीदारी, काफ़ी दिन के बाद बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे जम के खरीदारी शुरू की। तो आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों से जो गिरावट का माहौल था उस पर ब्रेक लग गया। वैसे आप देखें तो इसमें हमने 16 अगस्त से एक शानदार तेजी की शुरुआत देखी थी जब स्टॉक 31 के आसपास था और 22 अगस्त तक दौड़ते हुए 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 38 तक पहुंच गया और उसके बाद फिर इसमें गिरावट का माहौल बना। तो देख सकते हो कि करीब यहाँ पे 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में लगातार गिरावट हुई है। यानी 23 अगस्त से देखें तो लगातार आपको 3 सितंबर तक स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी और जो 38 के आसपास स्टॉक था वो फिर से 29 के आसपास आ गया जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। बीच में एक 28 अगस्त को जरूर हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी थी, बाकी ओवरऑल गिरावट की चपेट में था। लेकिन अब जैसे स्टॉक 29 के आसपास आया वहाँ से इसमें फिर पॉजिटिव माहौल की संभावना बनी और बिल्कुल जहाँ से पिछली बार स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था वहीं से इस बार फिर दौड़ना शुरू कर दिया, अपर सर्किट लग गया। और इससे एक बात तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि 29 के आसपास एक इसको ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। अब वॉल्यूम काफ़ी अच्छा अपर सर्किट के बावजूद पिछले एक महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। जबकि आज अपर सर्किट के बावजूद भी 4 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम है। इसका मतलब आज जम के खरीदारी, वो डील को भी हम आगे डिस्कस करने वाले। तो देखो कि यहाँ पे स्टॉक आज 31 पर पहुँच गया और काफ़ी तेज़ी से इसकी शेयर की प्राइस बढ़ी है। इसमें LIC का बड़ा स्टेक है। तो देख सकते हो कि आज 5% का अपर सर्किट लगा, स्टॉक काफ़ी बेहतर तरीके से बढ़ा। तो जो गिरावट का माहौल बना था इसके पीछे वजह थी कि जो रिलायंस होम फाइनेंस कंपनी है उस पर बैन लगा सेबी की तरफ से और साथ में अनिल अंबानी के ऊपर और 24 जो उन्हें अन्य अधिकारी उन सब के ऊपर बैन लगाया 5 साल के लिए। सिक्योरिटी मार्केट में वो कामकाज नहीं कर सकते और एक 25 करोड़ का जुर्माना अनिल अंबानी पे भी लगा। इससे एक पूरा माहौल बिगड़ा और अनिल अंबानी की वजह से रिलायंस पावर में नुकसान हुआ। लेकिन रिलायंस पावर के लिए तो इस समय कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं क्योंकि उनका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। खुद अनिल अंबानी 2.5 साल से लगभग इसके बोर्ड के मेंबर भी नहीं है, उन्होंने पहले ही रिजाइन कर दिया था और इसीलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं और इसने एक माहौल फिर से पॉजिटिव बनाया और शेयर की प्राइस बढ़ने लगी। अब Q1 की बात करें तो इस बार देखो तो कंपनी का जो लॉस है उसमें कमी आई है, जो देखो कि 97.85 करोड़ के आसपास रहा है और साथ में कंपनी की जो रिवेन्यू उसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर आप देखो तो 296.31 करोड़ के आसपास जो लॉस था वो 97 करोड़ के आसपास आ गया। काफ़ी बड़े लॉस में कमी आई है और साथ में देखें तो कंपनी का जो रिवेन्यू है
उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि हुई। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1951.23 करोड़ के आसपास था, वो रेवेन्यू बढ़ के इस बार 2069.18 करोड़ तक पहुंच गया है और साथ में कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है। अब यहाँ पे देखोगे एलआईसी ने काफ़ी बड़ा निवेश किया और एलआईसी को भरोसा है स्टॉक के ऊपर। आप देख सकते हो कि एलआईसी की यहाँ पे करीब 2.56% की बड़ी स्टेक है। तो कुल मिला के एलआईसी ने इस पे भरोसा जताया हुआ, एलआईसी ने काफ़ी अच्छा निवेश किया हुआ है। अब एलआईसी बहुत बड़े मार्केट के जानकार है, उनका काफ़ी बड़ा निवेश है और अगर उनका भरोसा एलआईसी का अगर बना हुआ रिलायंस पावर में, तो आप मान सकते हैं बात कि रिलायंस पावर आने समय में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और इस लेवल पर खरीदारी की जा सकती है। अब एक यहाँ पे बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा, जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फंड प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई सरकार की कंपनी है, इन्होंने आप देख दो कि एसबीआई के साथ में मीटिंग की है। तो इरडा के चेयरमैन प्रदीप कुमार दास ने एसबीआई के चेयरमैन के साथ में मीटिंग की है और इसका जो मुख्य एजेंडा है कि दोनों मिलकर ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फंड प्रोवाइड करने के लिए कोलैबोरेशन करेंगे, जिसके माध्यम से जो इस समय अपॉर्चुनिटी सेक्टर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निवेश लाना, क्योंकि सरकार ने बहुत सारी स्कीमें लॉन्च कर दी है पावर सेक्टर से संबंधित, जिसमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाई है, पीएम कुसुम स्कीम है और इसके अलावा ग्रीन एसएमई लैंडिंग, इस तरह से बहुत सारी स्कीम सरकार ने शुरू की है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी के लिए तो विंड सेक्टर के लिए टेंडर भी जारी होने जा रहे हैं। तो ऐसे में इन सेक्टर की कंपनियों को फंड की जरूरत पड़ेगी और उस फंड को पूरा करने के लिए इरडा और एसबीआई दोनों मिलकर काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक गुड न्यूज़ एक तरह से देखें तो रिलायंस पावर के लिए भी, क्योंकि रिलायंस पावर ऑलरेडी ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो में तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। तो सरकार ने 500 गीगावाट का एक अपना गोल सेट किया है 2030 तक के लिए और इसमें काफ़ी बड़े निवेश की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में। तो यहाँ पे इरडा के सीएमडी का कहना है कि आने वाले समय के लिए हम एसबीआई के साथ मिलकर एक फाइनेंशियल मॉडल तैयार करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनियों को सपोर्ट दिया जा सके ताकि वो जो गोल है उसको अचीव करने में हमारा योगदान हो। ये जो मीटिंग हुई इसमें दोनों ही कंपनियों के, इरडा हो या फिर एसबीआई की तरफ से उनकी जो मेंबर है उसमें उनके अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। जो उनके आप देखें इरडा के डायरेक्टर फाइनेंस है कुमार मोहंती, वो भी थे। इरडा के यहाँ पे गुलशन मलिक जो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है कमर्शियल, और एसबीआई के दूसरे जो सीनियर ऑफिसर है, उन सब की आपस में मीटिंग हुई जिसमें एक दूसरे के विचार को आदान प्रदान किया गया और किस तरह से तेज़ी से इस कारोबार को आगे बढ़ाए उसके ऊपर चर्चा की गई। इससे पहले बहुत सारे एमओयू इरडा ने ऑलरेडी पहले से ही साइन कर लिए क्योंकि फंड की काफ़ी ज़्यादा जरूरत है। इसमें आप देख सकते हो कि पीएनबी के साथ में उनका एमओयू साइन है, बीएनबी के साथ में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, ऐसी बहुत सारी बैंकों के साथ में ही एमओयू साइन हो चुके हैं। आने वाले समय आप देख सकते हो कि इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा और रिलायंस पावर जैसी पावर सेक्टर की कंपनियों को पूरा का पूरा यहाँ पे मौका है कि वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाए और जो कर्ज की ज़रूरत है वो मिल पाएगा इरडा के माध्यम से। अब जो बड़ी डील हुई है उन डील को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सुबह 9:18 पर 29.85 की प्राइस से 3,68,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। फिर 9:34 पर 30.06 की प्राइस से 3,80,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:42 पर 30.25 की प्राइस से 2,07,000 शेयरों की खरीदारी और हुई, यानी लगातार प्राइस बढ़नी शुरू हुई। फिर 10:02 पर 30.50 की प्राइस से 2 लाख शेयरों की खरीदारी और हुई, यानी लगातार सुबह सुबह बड़े फंड हाउस ने खरीदारी शुरू कर दी। फिर 10:42 पर 30.85 की प्राइस से 4,23,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो 10:42 पर उसी समय 30.87 की प्राइस से 4,87,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:53 पर 31.05 की प्राइस से यहाँ पे 32,95,000 शेयरों की बम पर खरीदारी हुई, किसी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी शुरू की। फिर उसी समय 10:53 पर 31 की प्राइस से 4,15,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो 11:45 पर 31.05 की प्राइस से 4,95,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि जम के आज बड़े फंड हाउस ने खरीदारी शुरू की। हमें यानी समझ सकते हैं कि यहाँ से एक तेजी की संभावना बन सकती है। ऐसे में निवेशकों के लिए मौका, जिन्होंने अभी तक रिलायंस पावर में निवेश नहीं किया इस लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।